हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस लेक्चर सीरीज। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एसक्यूएल के बारे में देखा था, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और हमने बेसिक क्रूड ऑपरेशन देखा था। तो आज हम कुछ एडवांस एसक्यूएल क्यूरी देखने वाले हैं इस लेक्चर में, क्योंकि हमने ऑलरेडी बेसिक क्रूड ऑपरेशन कवर कर लिया है और एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इसको भी समझ लिया। तो बेसिकली आज हम एसक्यूएल क्यूरीज पे डिस्कस करने वाले हैं कि इसके हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा को रिट्राइव, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। ये हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे रिट्राइबल क्यूरीज पर, जिसमें हम सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर और ऑर्डर बाय, डिस्टिंग, ग्रुप बाय हैविंग और एग्रीगेट फंक्शन कवर करेंगे। सो ये कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली आपके कॉलेज एग्जाम्स, प्लेसमेंट्स और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो एसक्यूएल क्यूरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी इसको यूज करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसक्यूएल होता क्या है, एसक्यूएल क्यूरीज कैसे काम करती हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको एसक्यूएल के बारे में बताया है। आज हम एसक्यूएल क्यूरी को डिटेल में समझते हैं। तो बेसिकली एसक्यूएल क्यूरीज आर द यूज्ड टू इंटरैक्ट विद डेटाबेसेस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एसक्यूएल क्यूरी डेटाबेस से बात करने का एक तरीका है। क्यूरी के थ्रू हम डेटा को रिट्राइव करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं। सो क्यूरी अलाउ टू रिट्राइव, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट डेटा। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्यूरी के थ्रू हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि सिंपल क्यूरी का यूज होता है जब हम स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है, जैसे एक स्टूडेंट का नेम और मार्क्स। और कॉम्प्लेक्स क्यूरी में ज्वाइन और सब क्यूरी और ग्रुपिंग आते हैं। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है, टाइप्स में मैंने आपको बताया सिंपल क्यूरी और कॉम्प्लेक्स क्यूरी। मैंने आपको बताया सिंपल क्यूरी में जहाँ पे स्पेसिफिक डेटा फेच होता है, जहाँ पे स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है। जैसे मैंने बात किया है कि स्टूडेंट का नेम और मार्क्स एक स्पेसिफिक डेटा है, वो सिंपल क्यूरी के अंदर जाएगा। सेम अगर हम कॉम्प्लेक्स क्यूरी की बात करें तो इसके अंदर ज्वाइंस, सब क्यूरीज और ग्रुपिंग्स आते हैं। तो यानी कि क्यूरी बिना डेटाबेस काम का नहीं है। अगर हम किसी भी डेटाबेस की बात करें तो उसमें क्यूरी का जरूरत है ही। क्यूरी लिखना एक स्किल है जो आपको एक्सपर्ट बनाता है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, जो हमने क्रूड ऑपरेशन देखे थे, जो सिंटेक्स देखे थे, मैंने आपको बताया था कि आप प्लीज माई स्क्यूल वर्कबेंच में उसका प्रैक्टिस करें। आप बेसिक क्रूड ऑपरेशन देखें, तभी आप आज के लेक्चर में एडवांस स्क्यूल क्यूरी को समझ पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के जो हमारे एडवांस क्यूरीज हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट और फ्रॉम और वेयर, इन तीनों जो ये बेसिक और फंडामेंटल क्यूरी है, इनको और डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सेलेक्ट की। यहाँ पे देखा आपने लिखा है चूज कॉलम्स, और फ्रॉम में हमने लिखा है चूज टेबल, एंड वेयर में लिखा है अप्लाई कंडीशंस। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि सेलेक्ट में यूज होता है कौन सा कॉलम्स चाहिए, फ्रॉम में यूज होता है कौन सा टेबल चाहिए, और वेयर में कौन सी कंडीशन लगानी है। ये तो हो गया इसका थ्योरी। अब इसका एक हम सिंटेक्स समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो इसका सिंटेक्स देखिए, पहले सेलेक्ट लिखेंगे और कौन सा कॉलम चाहिए, कॉलम 1 चाहिए कि कॉलम 2 चाहिए, चूज कॉलम। फ्रॉम कौन सा टेबल चाहिए, टेबल का नेम यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे टेबल का नाम है डीबी, तो माई डीबी। और कौन सा कंडीशन लगेगा। तो चलिए किसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट नेम एज फ्रॉम स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो टेबल का नाम है। ये किसका नाम है, एक टेबल का नाम है। ये यहाँ पे हमारा टेबल नेम है स्टूडेंट्स। ओके। देन वेयर, वेयर क्या कंडीशन लगा रहा है, वो कहाँ से होना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट से, तो सीएससी डिपार्टमेंट से। तो ये जो है हमारा कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट टेबल से सिर्फ नेम और एज निकालना है जिनका डिपार्टमेंट सीएससी है। यही है कि फिल्टरिंग और डेटा रिट्राइवल का फाउंडेशन, जहां आपने सेलेक्ट फ्रॉम वेयर को देखा। ओके। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि
कहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर का यूज करना है, क्योंकि ये सबसे बेसिक और फंडामेंटल क्यूरी है डेटाबेस में। अब हम बात करते हैं ऑर्डर बाय डिस्टिंक्ट की। जैसे मैंने बताया कि आज हम एडवांस क्यूरी को डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर एंड डिस्टिंक्ट का बात करना सबसे जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर बाय का यूज होता है सॉर्टिंग के लिए। सॉर्ट रिजल्ट्स इन एएससी। एएससी मीन्स डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, लेकिन डीईएससी लगाकर डिसेंडिंग कर सकते हैं। मीन्स ये जो होगा एएससी होगा, डिफॉल्ट असेंडिंग होगा, लेकिन हम डीईएससी लगा के इसको डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली डिस्टिंक्ट का मतलब होता है रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे कि डिस्टेंस क्या करता है, डुप्लीकेट्स रिमूव करता है। तो चलिए पहले हम ऑर्डर बाय को समझते हैं। ऑर्डर बाय को हम समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑर्डर बाय मार्क डीईएससी। ये स्टूडेंट को उनके मार्क्स के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। अब हम डिस्टिंक्ट का लेते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, ये एक टेबल है। स्टूडेंट क्या होगा, एक टेबल होगा। सो यहाँ पे आपको देखेंगे कि इससे आपको एक डिपार्टमेंट का नेम नेम सिर्फ एक बार मिलेगा। इवन अगर 100 स्टूडेंट हो सीएससी में तो, लेकिन आपको डिपार्टमेंट के नाम सिर्फ एक बार मिलेगा, जो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस होगा। सो ये था ऑर्डर बाय एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीन्स सिंपल है, रिमूव डुप्लीकेशंस, और ऑर्डर बाय मीन्स सॉर्टिंग रिजल्ट इन एएससी डिफॉल्ट होता है, आप उसको डीएससी लगाकर डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो ये था ऑर्डर बाय एंड डिस्टिंक्ट। अब हम बात करते हैं एग्रीगेट फंक्शन की। बहुत बार सेमेस्टर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये थोड़े लेंदी होते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज तब होता है जब हमें कैलकुलेशन करती जब हमें कैलकुलेशन करनी हो। सो ये आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज करेंगे, परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा। तो आप एग्रीगेट से समझ जाइए, जब हम कैलकुलेशन का यूज करते हैं वहां पे एग्रीगेट फंक्शन लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मीन। काउंट मीन्स कितने रिकॉर्ड्स हैं, सम मीन्स टोटल निकालना, एवरेज मीन्स एवरेज निकालना, मैक्स और मीन्स मीन हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू। कितना सिंपल है। काउंट मीन्स कितना रिकॉर्ड है, सम मीन्स टोटल निकालना है, एवरेज मीन्स एवरेज निकालना, और मैक्स मीन्स हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। सिंपल। अब इसके हम सिंटेक्स को देख लेते हैं। जैसे आप लिखा सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ वेयर डिपार्टमेंट इक्वल एचआर। तो मतलब एचआर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी यहाँ पे निकालने हैं। तो ये फंक्शंस रिपोर्ट बनाने में बहुत यूज होते हैं। जब कोई रिपोर्ट बनाना हो तो वहां पे एग्रीगेट फंक्शन का यूज बहुत ज्यादा होता। तो आप ये भी समझ गए कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है। इसको बेसिकली हम कैलकुलेशन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप बाय एंड हैविंग की। तो ग्रुप बाय एंड हैविंग क्या होता है, ये अब हम समझेंगे। तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, ग्रुप बाय का यूज रिकॉर्ड्स और ग्रुप करने के लिए होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज यूज टू ग्रुप रिकॉर्ड्स विथ सेम वैल्यूज। मीन्स ग्रुप बाय का यूज रिकॉर्ड्स और ग्रुप करने के लिए होता है। और हैवी, लेकिन हैवी का यूज कब होगा, लेकिन अगर हम कंडीशन लगानी है कि ग्रुप के ऊपर, तो हैविंग यूज करते हैं। मतलब सिंपल फिल्टर एग्रीगेटेड रिजल्ट्स, आप हैविंग को बोल सकते हैं। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ग्रुप बाय एंड हैविंग। तो चलिए हम समझते हैं। सेलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट से सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालने के लिए क्यूरी लिखी गई है। सो अगर इसमें हम कंडीशन लगानी है ग्रुप के ऊपर, तो हम हैविंग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ सेलेक्ट डिपार्टमेंट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 5।
तो इससे सिर्फ वही डिपार्टमेंट्स आएंगे जहां 5 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। समझ पा रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे हैविंग लगाया है। यहाँ पे वही डिपार्टमेंट्स आएंगे जहां 5 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली यही था ग्रुप बाय एंड हैविंग। हैविंग में हम कंडीशन लगाने अगर लगाते ग्रुप के ऊपर तो हैविंग हो जाता है। तो चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। अभी तक तो हमने समझ लिया, अब हमें कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं जो हमने आज समझा, उन सारे चीज़ों का एक हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाया है, जहाँ पे हमने आईडी रखा है, नेम रखा है, एज रखा है, डिपार्टमेंट रखा है और मार्क्स रखा है। एक एम्प्लॉय टेबल बनाया है, जहाँ पे भी आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास 2 टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल और एक एम्प्लॉय टेबल। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं अपना। तो पहला एग्जांपल है हमारा स्टूडेंट्स ओल्डर देन 20 इन सीएससी। तो आप इसको कैसे क्यूरी लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट लिखना होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट टेबल से हमको लेना है। वेयर एज इज ग्रेटर देन 20 एंड डिपार्टमेंट इक्वल सीएससी। सिंपल ही बेसिक क्यूरी है, जो मैंने आपको बताया वही हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर हमको हाईएस्ट सैलरी निकालना हो आईटी में, तो वहां पे हमको सेलेक्ट मैक्स सैलरी लिखा होगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैक्स और मिन का यूज हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के लिए लिखा जाता है। तो वहां पे हम मैक्स लिखेंगे क्योंकि हमको हाईएस्ट सैलरी निकालना है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जहाँ पे डिपार्टमेंट जो होगा आईटी होगा। समझ गए? अब तीसरा हम लेते हैं कि हमको डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी निकालना है, जहाँ पे सैलरी 50,000 से ग्रेटर। तो ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स और प्लेसमेंट दोनों में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। अगर आप हमारे पिछले लेक्चर्स को बेसिक क्रूड ऑपरेशन एसक्यूएल को अच्छे से समझे होंगे और आज के लेक्चर में हमने जो बताया, तो आप बहुत सिंपल तरीके से एसक्यूएल क्यूरी इस सिंटैक्स को और आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। आपको बस ध्यान के रखना है कि इसके नोट्स बना के आपको इसके प्रैक्टिस करने हैं। आपको खुद से क्यूरी लिखने हैं, आपको खुद से क्वेश्चंस बनाने हैं और उनके क्यूरी लिखने हैं और कंडीशन लगा लगा के आपको चेक करने हैं। आपको अलग अलग टेबल बनाने हैं, अलग अलग टेबल को एक दूसरे से ज्वाइन करना है। सो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल देखे, स्टूडेंट ओल्डर देन 20 इन सीएससी, हाईएस्ट सैलरी इन आईटी और डिपार्टमेंट विथ एवरेज सैलरी भी हमने देखा। सो अब हम एक समरी ले लेते हैं आज के लेक्चर का। हमने जो कुछ भी पढ़ा उसका एक समरी ले। तो आज हमने देखा है कि एसक्यूएल क्यूरी एक तरीका है डेटाबेस से बात करने का, और हमने कवर किया सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, उसके बाद हमने ऑर्डर बाय देखा और डिस्टिंक्ट्स देखा, फिर हमने एग्रीगेट फंक्शंस देखे, फिर हमने ग्रुप बाय और हैविंग देखा। सो बच क्या गया? अब बच गया हमारा ज्वाइन एंड सब क्यूरी, जो हम अपने अगले लेक्चर में जो और भी एडवांस क्यूरी है उसको हम कवर करेंगे। सो वहां से आप डेटाबेस क्यूरीज को एक्सपर्ट बनने लगोगे। अभी तक मैंने आपको जो कुछ बताया इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो बिल्कुल ही एडवांस क्यूरीज होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये सब आना चाहिए। आपको बेसिक क्रूड ऑपरेशन आना चाहिए, आपको एसक्यूएल से फैमिलियर होना चाहिए, और आज के लेक्चर में जो हमने समरी में ये सब देखा, ये सब कुछ आना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एसक्यूएल क्यूरी का बेसिक समझ लिया, बेसिक का हमने पूरा एंडिंग देख लिया। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि खुद से क्यूरी प्रैक्टिस करें, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। चाहे एक छोटी सी स्टूडेंट टेबल बनाए, उस पे सेलेक्ट वेयर ग्रुप बाय जैसे क्यूरी लिखकर प्रैक्टिस करें। तो क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंट बनाएगी, और जो एसक्यूएल क्यूरी है आपको मस्ट आनी ही चाहिए। इवन आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए हो या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हो, और सबसे जरूरी आपके प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए हो। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इस फ्लूटो एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि आपको यहाँ आने वाले आगे के वीडियो को सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके सारे लेक्चर्स मिलेंगे। चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, जितने भी आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं वो सब कुछ मिलेंगे। सो प्लीज वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एसक्यूएल ज्वाइंस एंड सब क्यूरी के साथ। थैंक यू।